ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, दीपोत्सव पर्व की मंगलमय शुभकामना। आइए हम दीपावली पूजन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। दीपोत्सव पर्व जन जन का पर्व है और प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं भगवान का पूजन विधि विधान से करूं और अच्छी तरह से करूं, और शास्त्र सम्मत पूजन करने के पश्चात भगवती का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। सभी लोग चाहते हैं कि ब्राह्मण देवता को बुलाकर हम पूजन करें, लेकिन यह संभव भी नहीं है। इसलिए मैं आज आपको दीपावली के दिन हम महालक्ष्मी का पूजन कैसे करें, उसकी मैं संक्षिप्त विधि, यानी हम अपने घर पे स्वयं कर सके उस प्रकार से मैं आपको विधि बताता हूं। वैसे तो हम जितना लंबा चाहे इतना भगवती का पूजन भी कर सकते हैं, जितनी सामग्री भगवती को चढ़ा सकते हैं उसके अनुसार भी कर सकते हैं, लेकिन आवश्यक कौन सी वस्तु है, क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में मैं बताता हूं आपको। पहले तो हमको स्थान का चयन करना है, और स्थान का चयन करने से पूर्व सामग्री भी हमें एकत्रित करनी है। तो देखो, ये सामग्री की थाली मैंने इस प्रकार से आप पूजन सामग्री की थाली तैयार कर सकते हो। लोटा है, पात्र है, इसको पंचोपात्र बोलते हैं, या आप तांबे का लोटा हो और चम्मच भी अकेले आपके पास में हो तो ले सकते हो। अक्षत है, कुमकुम है, चंदन है, अबीर, गुलाल, सुपारी, लौंग, इलायची, यज्ञोपवीत, मौली, प्रसाद, फल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, दीपक। और फिर हमें क्या करना है, पहला स्थान चयन करने के पश्चात पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख बैठना है। जहां सूर्योदय होता है उसको पूर्व दिशा बोलते हैं, यानी पूजन करने वाला व्यक्ति पूर्व की ओर मुंह करके बैठेगा। उसके बाद में यदि संभव दिशा नहीं हो तो उत्तराभिमुख, यानी उत्तर की ओर मुंह करके हमें बैठना है। जब हम पूर्व की ओर मुंह करके बैठेंगे तो भगवान का जो चेहरा है वो पश्चिम दिशा की ओर रहेगा। हम जब उत्तर की ओर पूजा करेंगे तब भगवान का चेहरा दक्षिण की ओर रहेगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है, किसी भी प्रकार का भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। उसके पश्चात हमें क्या करना है, स्थान के चयन के साथ में एक बढ़िया चौकी लेनी है, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाना है, और यदि आप संभव हो सके तो आप अक्षत से अष्टदल बनाना है। अष्टदल मतलब कमल। भगवती का आसन, महालक्ष्मी का आसन कमल है, कमलासन। देखिए, भगवती यहाँ महालक्ष्मी कमल के ऊपर विद्यमान है, विराजमान है। तो हमें कमल कैसे बनाना है, तो अक्षत लिया और 8 दिशा में उस अक्षत को इस तरह से हमने थोड़ा फैला दिया। देखिए, ये अष्टदल यानी 8 प्रकार के पत्ते, 8 पत्ते, अष्टदल, 8 दल। देखिए, ये अष्टदल बन गया। आप आराम से बनाओ तो सुंदर भी बना सकते हो। मैं समय का अभाव होने के कारण हमें संक्षिप्त में ये पूजन विधि बता रहा हूं। उसके बाद में दीपक लगाना है, धूप लगाना है, भगवान गणपति और भगवती महालक्ष्मी की स्थापना यहाँ करनी है, और चांदी के सिक्के आदि आपके पास में हो तो उसको भी पूजा स्थल पे रखना है। संभव हो तो आप कलश भी रख सकते हैं। ताम्रपात्र कलश है, वो मुझे आप पंडित जी दीजिए। एक श्रीफल वहाँ पड़ा है, कलश की स्थापना भी कर सकते हो, और नहीं करो तो भी संक्षिप्त पूजन में कलश स्थापना की इतनी आवश्यकता नहीं है। कलश की हमें स्थापना करनी है। तस्वीर हो तो तस्वीर लगा दीजिए। शंख और घंटा भी हमें आपके पास में उपलब्ध है तो उसको ऐसे स्थापित करना चाहिए। तो यह तैयारी हो गई, पूजा की थाली, पुष्प आदि की तैयारी हो गई। उसके बाद में हमें
पूजन प्रारंभ करना है। जब हम पूजन प्रारंभ करते हैं बंधुओं, तो हमें अपने शरीर को शुद्ध करना है। तो जो आपके पास में पंचपात्र आचमनीय है या पात्र है, उससे आपको उल्टे हाथ में जल लेना है और अपने शरीर को शुद्ध करना है ऐसे। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः पुंडरीकाक्ष पुनातु मामः इति सर्वांग शुचिः। उसके बाद में हमें 3 बार आचमन करना है, यानी जल का पान करना है। तो उल्टे हाथ से ऐसे लेना है और पान करना है। केशवाय नमः स्वाहा, ऐसे 3 बार। नारायणाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा। फिर हाथ को दोनों हाथ जुटा गए, गोविंदाय नमः इति हस्तौ प्रक्षाल्य। उसके बाद में हमें स्वस्ति मंत्र आदि से अपने खुद को स्वयं को तिलक करना है। ऐसे तिलक कर दीजिए, अक्षत लगा दिए, ठीक है ना। और उसके बाद में यदि आपको मंत्र आदि आता है तो ठीक है, अन्यथा भगवान को प्रार्थना करनी है, नमस्कार करना है और स्वस्ति मंत्र आपको बोलना है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्ति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेधि। या भद्र सूक्त भी ब्राह्मण देवता पाठ करते हैं। हमको ये नहीं आता है तो भगवान विष्णु को याद करना है और भगवती महालक्ष्मी को याद करना है। फिर पुष्प आदि हाथ में लेकर गुरु महाराज को प्रणाम करना है और नमस्कार करना है। ओम सद्गुरवे नमः। फिर सभी देवी देवताओं को प्रणाम करना है। गणपति महाराज, अपनी कुल देवी, श्रीमन महागणाधिपतये नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। इसके अंदर सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं तो इसका पूरा अलग अलग नाम है। इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, भगवती महालक्ष्मी नमः, इतना। अन्यथा केवल गणपति और लक्ष्मी को आपको प्रणाम करना है। फिर मन में गणपति को याद करते हुए यह पुष्प गणेश लक्ष्मी के चरणों में अर्पण करना है। गणपति स्तुति आती हो तो आप बोल सकते हो या श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, ऐसे बोलना है। फिर संकल्प करना है तो आप आचमनी भर के या हाथ के अंदर भी जल आप लीजिए, उसके अंदर चावल और पुष्प डालकर आपको संकल्प करना है। अब देखिए, संकल्प तो वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमको नहीं आता है तो आपको तिथि वार आदि बोलना है और लक्ष्मी पूजन अहम करिष्ये, इतना ही आपको बोलना है। या आप, मैं थोड़ा संक्षिप्त में आपको संकल्प भी बता देता हूँ। ओम अतराद्यौ मासानां पुण्य पवित्र मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अमावस्यायां तिथौ अद्यवासरान्वितायां शुक्रवासरान्वितायां ग्रहगुण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यस्तिथौ अमुक गोत्रोत्पन्न, आपका गोत्र बोलना है। चंद्राश गोत्रोत्पन्न, आपका नाम राजेश शर्मा अहम। दीपोत्सव पर्व निमित्ते गणेश महालक्ष्मी प्रसन्नता प्राप्ति अर्थे गणेश महालक्ष्मी पूजन तथा च कुबेर पूजन धनवंतरी पूजन तथा च सरस्वती लेखनी पूजन महं करिष्ये। यानी आपने संकल्प किया कि हम दीपावली पर्व के निमित्त लक्ष्मी और गणेश का पूजन करते हैं, ऐसा करके आपको जल छोड़ना है। उसके बाद में भूमि को प्रणाम करना है, भूमियै नमो नमः। उसके बाद में हनुमान जी महाराज
और भैरू जी को भी प्रणाम करना है। ओम हनुमते नमः, ओम बम बटुक भैरवाय नमः। उसके बाद में दीप जो हमने लगा रखा है, देखिए मैंने यहाँ पे एक दीपक लगाया है, आपको घी का और तेल का दोनों दीपक लगाना है। ओम दीप देवताभ्यो नमः पुष्पम समर्पयामि। फिर आकाश में सूर्य को प्रणाम करो। ओम सूर्य नारायणाय नमः नमस्कारं समर्पयामि। मैं आपको यहाँ संक्षिप्त में बता रहा हूँ, यह सूर्य का भी मंत्र है, दीपक का भी मंत्र है, श्लोक है, ऐसी विधि विधान है, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ, इसलिए नाम मंत्र से बता रहा हूँ। उसके बाद में हमें गणपति और लक्ष्मी का पूजन करना है, तो हाथ में पुष्प लेके गणपति और लक्ष्मी को याद करना है। यदि आपको गणपति का मंत्र आता है, महालक्ष्मी का स्तोत्र आता है, तो उसको बोलना है श्लोक आदि को, अन्यथा ओम गं गणपतये नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमः। मैं सरल श्लोक है वो यहाँ बोल रहा हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गणेश महालक्ष्म्याभ्यां नमः पुष्पम समर्पयामि, यानी भगवान को याद करते हुए पुष्प आदि अर्पण करना है। फिर हाथ में चावल लेना है और गणपति और महालक्ष्मी का आह्वान और प्रतिष्ठा करनी है, यानी भगवान गणपति महाराज और महालक्ष्मी को याद करते हुए कहना है कि दीपावली के पर्व के निमित्त भगवान हम आपका पूजन करेंगे, आप हमारे वहाँ आइए, पधारिए और विराजमान होइए, ऐसा भाव करना है, यानी भगवान को बुलाना है और भगवान की प्रतिष्ठा करनी है। ओम गं गणपतये नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमः। आवाहयामि आवाहनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। गं गणपतये नमः, महालक्ष्म्यै नमः। प्रतिष्ठापनार्थे अक्षतं समर्पयामि, यानी भगवान का आह्वान और भगवान को प्रतिष्ठा, यानी 2 बार भगवान गणपति और महालक्ष्मी के ऊपर चावल चढ़ाना है। फिर भगवान को स्नान आदि करवाना है, इसलिए आपके पास में पान का पत्ता हो या पुष्प हो, यह स्नानशाला है, यानी जो पात्र है उसके अंदर ऐसे उसको आसन के लिए गणेश महालक्ष्म्याभ्यां नमः आसनार्थे पुष्पम समर्पयामि, यानी हे गणपति महाराज, हे महालक्ष्मी, मैं आसन के लिए आपको पुष्प आदि अर्पण कर रहा हूँ। फिर भगवान गणपति महाराज को पुष्प के आसन के ऊपर विराजमान करना है। इधर पंडित जी महाराज थोड़ा इसको वीडियो को इधर घुमाइए। महालक्ष्मी को और जो चांदी के सिक्के आदि है उनको थाली के अंदर विराजमान करना है और गणपति महालक्ष्मी को थाली के अंदर विराजमान करने के 3 बार जल चढ़ाना है, यानी भगवान का पाद्य, भगवान को अर्घ्य और भगवान को आचमनी। पाद्य मतलब भगवान के पैर धोना, फिर भगवान को अर्घ्य प्रदान करना और फिर भगवान को जल पिलाना। 3 बार गणेश और लक्ष्मी के ऊपर जल चढ़ाना है। गं गणपतये नमः, महालक्ष्म्यै नमः। पादयो पाद्यं समर्पयामि। गं गणपतये नमः, महालक्ष्म्यै नमः। हस्तयो अर्घ्यं समर्पयामि। ओम गं गणपतये नमः, महालक्ष्म्यै नमः। मुखे आचमनीयं जलम समर्पयामि। आचमनीयांजलान्ते, फिर भगवान को स्नान कराना है। उस समय सभी नदियों को, सभी तीर्थों को प्रणाम करते हुए भगवान को स्नान कराइए। ओम गं गणपतये नमः, महालक्ष्म्यै नमः। स्नानियम जलम समर्पयामि। उसके बाद में भगवान को पंचामृत से स्नान कराना है। अब पंचामृत कैसे बनाना है? दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 वस्तु एकत्रित करोगे तो पंचामृत बनेगा। कई लोग इसके अंदर तुलसी दल डालते हैं, तो नहीं डालना है, क्योंकि गणपति को तुलसी नहीं चढ़ती है। यदि हम विष्णु भगवान का पूजन करते हो तो बाद में इसको तुलसी आदि अन्य देवता को चढ़ सकती है, गणपति को नहीं चढ़ती है। तो पंचामृत के अंदर आपको नहीं चढ़ाना, तुलसी नहीं डालना है। तो
आप अलग अलग भी पंचामृत से भगवान को स्नान करा सकते हो, दूध से अलग, दही से अलग, घी से अलग, शहद से अलग और शक्कर से अलग, और आप एकत्रित करके भी भगवान को स्नान करा सकते हो। तो 5 बार भगवान को पंचामृत से स्नान कराना है। ओम गंगणपतये नमः, महालक्ष्म्यै नमो नमः, पंचामृत स्नानम समर्पयामि, पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। उसके बाद में भगवान को शुद्ध जल से 2 बार स्नान कराना है। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि, शुद्ध आचमनीयम जलम समर्पयामि, आचमनीयान जलांते भूर्भुवस्वः। फिर भगवान गणपति महाराज का और महालक्ष्मी का आप चाहे तो अभिषेक भी कर सकते हो। यदि आपको गणपति का अथर्वशीष आता है, संकटनाशन गणेश स्तोत्र आता है और श्री सूक्त आता है, तो गणपति और महालक्ष्मी का अभिषेक करना चाहिए। दूध लेके धीरे धीरे भगवान को ऐसे धारा करते हुए गणेश लक्ष्मी का अभिषेक करना है। या आपको ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया, ओम महालक्ष्म्यै नमो नमः, गजलक्ष्म्यै नमो नमः, स्थिरलक्ष्म्यै नमो नमः, महालक्ष्म्यै नमो नमः। इस प्रकार से भगवान का अभिषेक करना है। दूध से भी कर सकते हो, आप गंगा जल से भी अभिषेक कर सकते हो, गन्ने के रस से भी भगवान का अभिषेक कर सकते हो, यानी अभिषेक करना है। अभिषेक के पश्चात ओम गंगणपतये नमः, महालक्ष्म्यै नमः, शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानान्ते शुद्ध आचमनीयम जलम समर्पयामि, आचमनीयान जलान्ते। फिर देखिए इसमें विधि विधान तो बहुत है, मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ। फिर भगवान को बढ़िया शुद्ध जल से स्नान आदि कराकर भगवान को पुनः जहाँ पाटे के ऊपर विराजमान थे वहाँ भगवान को विराजमान करना है। शुद्ध वस्त्र से भगवान को पोंछकर यहाँ विराजमान करना है। गणपति और महालक्ष्मी को और चांदी के सिक्के आदि है उनको भी यहाँ पे विराजमान शुद्ध जल से स्नान करके मन में गणपति और महालक्ष्मी को याद करते रहना है और सभी तीर्थों को प्रणाम करना है। या ओम गंगणपतये नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमः, इस प्रकार से बोलते हुए आपको भगवान को स्नान कराना है। या आप सभी तीर्थों को प्रणाम करो। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गणेश महालक्ष्म्याभ्यां नमः, शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानान्ते शुद्ध आचमनीयम जलम समर्पयामि। अब देखिए भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराया, शुद्ध वस्त्र से भगवान को पोंछना है। उसके बाद में क्या करना है, भगवान को पीठ के ऊपर विराजमान करना है और पीठ के ऊपर विराजमान करने के पश्चात हम भी जिस प्रकार से तैयार होते हैं, श्रृंगार करते हैं, ऐसे भगवान को श्रृंगार भी करना है। यानी स्नान के बाद में भगवान को वस्त्र पहनाना है। तो वस्त्र और उपवस्त्र यानी 2 बार वस्त्र गजानन जी को पहनाइए। गंगणपतये नमः, वस्त्रम समर्पयामि, गंगणपतये नमः, उपवस्त्रम समर्पयामि, उपवस्त्रांते ओम गंगणपतये नमः। फिर महालक्ष्मी को ओम महालक्ष्म्यै नमः, वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि, यानी वस्त्र और उपवस्त्र 2 बार कलेवा यानी मौली चढ़ाना है। यदि आपके पास में मूर्ति बड़ी हो तो भगवान के वस्त्र बनाए हुए वो वस्त्र भी आप पहना सकते हैं। उसके बाद में गणपति को यज्ञोपवीत चढ़ता है, तो गजानन जी महाराज को यज्ञोपवीत यानी जनेऊ चढ़ाना है। ओम गंग गणपतये नमः, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। ओम वस्त्रांते 2 बार जल चढ़ा दीजिए। युग्म आचमनीयम जल
जलम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। फिर भगवान को चंदन से और कुंकु से गणपति और लक्ष्मी को तिलक करना है। गंग गणपतये नमः, महालक्ष्म्यै नमः, चंदनम, देखो सिक्के आदि है उनको भी तिलक आदि करना है। यहाँ तस्वीर है तो उनका भी पूजन करना है। गणेश महालक्ष्म्याभ्याम नमः, आप गणेश महालक्ष्म्याभ्याम नहीं बोल सकते हो तो गंग गणपतये नमः, महालक्ष्म्यै नमः, चंदनम समर्पयामि। फिर कुमकुम से कुमकुमम समर्पयामि, कुमकुमांते अक्षतम मह, फिर भगवान को अक्षत चढ़ाना है। ओम गंगणपतये नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमः, अक्षतम समर्पयामि, अक्षतांते पुष्पाणि, फिर भगवान को पुष्प आदि अर्पण करना है। पुष्पमाला हो तो पुष्पमाला चढ़ाइए भगवान को। कमल का पुष्प भगवान को प्रिय है तो कमल का पुष्प चढ़ाइए। और अन्य अन्य जो भी आपके पास में पुष्प है, श्रृंगार है, वो भगवान को अर्पण करना है। गंगणपतये नमः, महालक्ष्म्यै नमः, पुष्पम समर्पयामि, कमल पुष्पम समर्पयामि, पुष्पमालाम समर्पयामि। गणपति को दुर्वा चढ़ती है तो आपके पास में दुर्वा है तो दुर्वा भी भगवान को अर्पण करनी है। फिर भगवान को अबीर और गुलाल, ये भगवान को यानी सौभाग्य द्रव्य। ओम गंगणपतये नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमः, आप पुष्प से भी चढ़ा सकते हैं और चिमटी भर के भी आप चढ़ा सकते हैं। गणेश महालक्ष्म्याभ्याम नमः, सौभाग्य द्रव्यम समर्पयामि, सौभाग्य द्रव्यानांते धूपम। फिर भगवान गणपति महाराज और महालक्ष्मी को धूप और दीपक करना है। तो दीपक लगाना है, मैंने आपको पहले भी बताया, तेल का और घी का दोनों दीपक लगाने हैं। और जितने ज़्यादा दीपक लगा सकते हो उतना श्रेष्ठ माना गया है। पूरे घर को, पूरे प्रतिष्ठान या दुकान आदि को, द्वार के बाहर है, दोनों द्वार की ओर है, फिर छत के ऊपर है, ऐसे दीपक से दीपमाला कर सकते हैं। तो भगवान को धूपम करना है। ओम गंगणपतये नमः, महालक्ष्म्यै नमः, धूपम अग्रापयामि। धूप के बाद में भगवान को दीपक भी करना है। तो दीपक किया हुआ होता है, दीपक के भगवान को दर्शन कराना है। गंगणपतये नमः, महालक्ष्म्यै नमः, दीपम दर्शयामि, दीपांते नैवेद्यम। फिर भगवान को प्रसाद चढ़ाना है। देखिए मिठाई का प्रसाद है, हलवा है, पंचमेवा है, गणपति महाराज को गुड़ है, आदि भगवान को प्रसाद अर्पण करना है। तो यहाँ मैं पंचमेवे का प्रसाद भगवान गणपति और महालक्ष्मी को अर्पण कर रहा हूँ। तो भगवान से प्रार्थना करनी है, भगवान आप नैवेद्य को, प्रसाद को आरोगिए। तो प्रसाद को पहले जल से प्रोक्षण करना है। और साधारण श्लोक है, इस सबको आता भी है, यह आता है तो बोलिए, या गंगणपतये नमः, महालक्ष्मी, ऐसे बोलना है। ओम जलेन संप्रोक्ष्य, प्रसाद के ऊपर प्रोक्षण करना है और हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करनी है, भगवान आपके आगे नैवेद्य रखा हुआ है, आप भोजन कीजिए, ऐसा भाव करते हुए भगवान को भोजन भी करवाना है। ओम नाभ्या आसी दंतरिक्षगु श्रीष्णौर्द्यो समवर्तत पदभ्याम धूमिर्दिश श्रोत्रात् तथा लोकान अकल्पयन्। ये मंत्र ना आता हो तो आपको ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम, फिर भगवान को 5 बार भोजन करना है। तो ये जो हाथ है अपना उल्टा हाथ, वो ऐसे आंखों और मुंह के आगे रखते हुए 5 बार भोजन कराना है। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, मध्ये पानीयम समर्पयामि। पुनः वापस
ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। फिर 3 बार जल छोड़ना है। यानी भगवान को भोजन के बाद में अपन भी हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं और जल पीते हैं। हस्त प्रक्षालनम, मुख प्रक्षालनम, मुखे अमृता विधानमसि स्वाहा। फिर 1 अंगुली में चंदन, 1 अंगुली में कुंकु लेके भगवान को बधाना है। ओम गंगणपतये नमः, महालक्ष्म्यै नमो नमः, करोद वरतनारते चंदनम कुमकुमम समर्पयामि। फिर भगवान को पान का बीड़ा लाए तो पान का बीड़ा चढ़ा सकते हो, या सुपारी, इलायची और लौंग, ये भगवान को अर्पण करना है। गंगणपतये नमः, महालक्ष्म्यै नमः, मुखवासरते पुगिफल तांबूलम समर्पयामि। फिर भगवान को फल, कदली फल है, भगवान गजानन जी महाराज महालक्ष्मी को सीताफल है, गन्ने का फल है, काचरा, बोर, खांड खतेली, ये जो भी सामग्री पूजा की होती है वो सब लाके आप चढ़ा सकते हो। मैं केवल यहाँ पे फल और पंचमेवा ही चढ़ा रहा हूँ। देखिए इसके अंदर दीपावली के ऊपर काचरा, बोर, गन्ना, खांड खतेली, ठीक है ना, उसके बाद में गुड़ का चिपड़ा आता है वो, फिर और सामग्री भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। अलग अलग प्रकार का मिष्टान्न है, वो भगवान कहीं लापसी चढ़ाते हैं, कहीं हलवा चढ़ाते हैं, जो आपके वहाँ उपलब्ध है उसके अनुसार चढ़ाने के बाद में भगवान को गणपति और महालक्ष्मी को फल भी अर्पण करना है। फलम समर्पयामि। फिर भगवान को दक्षिणा भी चढ़ाना है। तो गंगणपतये नमः, महालक्ष्म्यै नमः, दक्षिणाम समर्पयामि। दक्षिणांते फिर भगवान की परिक्रमा करनी है। तो गणपति की 3 और माता जी की 1, ऐसे 4 बार परिक्रमा कर दीजिए। उससे पहले आरती, लेकिन आरती हम अंत में करेंगे। गणेश महालक्ष्म्याभ्याम नमः, प्रदक्षिणाम समर्पयामि। प्रदक्षिणांते विशेष अर्घ्य। फिर भगवान को एक फल या सुपारी आदि हाथ में लेके, जल लेके भगवान से प्रार्थना करनी है। हमने आपका पूजन किया, ये विशेष फल आपको अर्पण कर रहे हैं, आप स्वीकार करना। गंगणपतये नमः, महालक्ष्म्यै नमः, विशेष अर्घ्यम समर्पयामि। प्रार्थयेत। अब गणपति महाराज और महालक्ष्मी से आशीर्वाद मांगना है, उनको प्रार्थना करनी है। देखिए आपको श्लोक आते हैं तो ठीक है, या गणपति और महालक्ष्मी से मन ही मन आशीर्वाद मांगना है। हे भगवान, हम मंत्र नहीं जानते हैं, भक्ति नहीं जानते हैं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। जैसी भी पूजा हमने की, ये पूजा आप स्वीकार कीजिए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आशीर्वाद मांगना है। अन्यथा आप श्लोक आता है तो ये श्लोक आप बोल सकते हो। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतिय विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गंगणपतये नमः। फिर महालक्ष्मी की प्रार्थना करनी है। ओम श्रीम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीम ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। गणेश महालक्ष्म्याभ्याम नमः। नमस्कारं समर्पयामि। एक बार जल छोड़ना है। अनेन यजन पूजन पूर्वक गणेश महालक्ष्मी प्रियताम नमः। यह तो हो गया संक्षिप्त में गणपति और महालक्ष्मी का पूजन। अब दीपावली का पर्व है तो महासरस्वती का पूजन होता है और महाकाली का पूजन भी होता है, और साथ में देहली और कुबेर भगवान का भी पूजन होता है। देहली विनायक का भी पूजन कहीं कहीं होता है, यानी द्वार के आगे, द्वार के जो नीचे का स्थान है उसको देहली विनायक होते हैं, उसका पूजन भी हम कर सकते हैं। तो क्या करना है, वहाँ भी करना है। उसके बाद में हमें सरस्वती का पूजन करना है। अब सरस्वती का पूजन में क्या है, पहले लोग बही खाता रखते थे, उसमें काफ़ी मात्रा में होते थे। आजकल परिवर्तन हो गया है, कंप्यूटर का युग आ गया है, तो एक कोई पुस्तक, एक बही लेकर उसके अंदर बढ़िया हमें स्वास्तिक बनाना है, 4 बिंदी बीच में करनी है, दोनों ओर रिद्धि और सिद्धि, और वहाँ पे
महासरस्वती का ध्यान करते हुए उनका पूजन करना है। ओम महासरस्वत्यै नमः, ओम वीणा पुस्तकधारिण्यै नमः, ऐसा करते हुए पुस्तक के ऊपर पुष्प आदि अर्पण करने हैं और पुस्तक का पूजन करना है। उसके बाद में कंप्यूटर आदि हो तो उसका भी पूजन कर लो, क्योंकि सरस्वती का स्वरूप आजकल कंप्यूटर है। उसके बाद में हमें लेखनी का पूजन करना है, यानी पेन और दवात। आजकल दवात भी समाप्त हो गई है, पेन भी इंक वाली आ नहीं रही है, इसलिए जो भी पेन हो उस पेन का यानी महाकाली को याद करते हुए ओम लेखनी स्वरूपिण्यै महाकालियै नमः, उसका करते हुए पेन को कुमकुम आदि से तिलक करो, कलेवा बांध दीजिए और उनका पूजन करना है। फिर कुबेर पूजन, हम जहाँ अपना गल्ला होता है या तिजोरी अलमारी होती है, जहाँ धन रखते हैं वहाँ कुबेर भगवान का पूजन भी करना चाहिए, तो वहाँ स्वास्तिक आदि बनाना चाहिए। ओम धनाध्यक्ष कुबेराय नमः गंधम पुष्पम समर्पयामि, इस प्रकार से हमें दीपावली का पूजन करना है। साथ में यदि आपका प्रतिष्ठान दुकान आदि है, मशीनरी आदि है, तो उसका भी आप वहाँ पे उनको तिलक आदि करके पूजन आदि कर सकते हैं। मुख्य मशीन है, मुख्य कोई आपका काम का स्थान है, वहाँ पे जो वजन तोलने का कांटा बाट आता है उसका भी पूजन है, यानी उस प्रकार से आपको पूजन करना है। यह तो पूजन की विधि हो गई। उसके बाद में बढ़िया चारों ओर भगवती के दीपक लगा दीजिए, घर के बाहर आदि दीपक लगा दीजिए, और अंत में चाहे तो भगवती की आप लक्ष्मी की आरती भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पूर्ण आरती तो नहीं करेंगे, केवल कर्पूर गौरम बोलकर भगवती महालक्ष्मी की हम आरती करेंगे। तो एक पात्र लेके उसके अंदर हमें क्या करना है, भगवती महालक्ष्मी की आरती करनी है। तो देखिए दीपक कपूर आदि लेके भगवती महालक्ष्मी की हमें आरती करनी है। मैं केवल एक मंत्र से आरती करूँगा। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि गंगणपतये नमः महालक्ष्म्यै नमः आरार्तिक्यं समर्पयामि। यहाँ पे आप पूरी लक्ष्मी की आरती है उसको आप बोल सकते हैं और लक्ष्मी की आरती भी आप कर सकते हैं। फिर जल से भगवान की आरती करनी है, ऐसे जल घुमाना है, फिर एक बार आरती के इधर और एक बार उधर जल चढ़ाना है और अपने ऊपर और जो भक्त उपस्थित है उनके ऊपर जल का प्रोक्षण करना है और फिर भगवान को मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करनी है। गणपति और महालक्ष्मी को मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करें। ओम गंगणपतये नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमः, मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। फिर सब लोग आरती ले सकते हैं और उसके बाद में आप यह पूजा का कर्म समाप्त हुआ। यह संक्षिप्त पूजा विधि मैंने आपको बता दी है। आप सब लोग इसी तरह से दीपावली को पूजन करोगे तो आप बड़े प्रेम से बड़े भक्ति से इस विधि के अनुसार करोगे तो निश्चित आपके वहाँ धन की वृद्धि होगी, धान्य की वृद्धि होगी और भगवती महालक्ष्मी का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार के ऊपर, आपके व्यापार के ऊपर अवश्य बना रहेगा। यदि आपके वहाँ ब्राह्मण देवता आते हैं तो विधि विधान से पूजन करवाएंगे। अस्तु। जय श्री राम। सभी को बहुत बहुत मंगलमय शुभकामना।